जय हिंद दोस्तों। तो भाई पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा री मेडिकल 23 फरवरी लखनऊ में था, लेकिन आज हो गया 23 फरवरी और आज मैं री मेडिकल सेंटर पे गया ही नहीं हूँ। तो भाई मैं री मेडिकल देने क्यों नहीं गया हूँ, उसके दो रीजन थे भाई। पहला रीजन ये था कि मेरे को री मेडिकल के लिए टोटली 3 पॉइंट मिले थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको अपना रेड कार्ड भी दिखाया था कि नहीं दिखाया था ना। तो उसमें 3 पॉइंट थे जिसमें से मेरा पहला पॉइंट जो कि था ईसीजी एबनॉर्मलिटी, जिसको कि मैंने चेकअप करवाया, डॉक्टर से दिखाया और इको टेस्ट भी करवाया, जैसा कि आप लोगों को ईसीजी पॉइंट पे वो मैंने बताया था। तो भाई वो मैंने सब चीज़ किया था। तो भाई मेरा ये चीज़ नॉर्मल था, ठीक है। वहाँ पे बस थोड़ा-सा पैनिक हो जाते हैं इसकी वजह से। वो भी मैंने बताया था कि मैं भी कि किस वजह से अनफिट हुआ, क्योंकि भाई उसमें मैंने वो अपना ईसीजी का जो फुल वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बता दिया है कि भाई मैं किस वजह से अनफिट हुआ था ईसीजी में, और यही था। और दूसरा पॉइंट था इक्थियोसिस वल्गरिस। इक्थियोसिस वल्गरिस बोथले। ये अजीब सा नाम ही है भाई, मेरे को तो समझ ही में नहीं आता ये क्या है। पर कोई नहीं, जो भी था ये पॉइंट मेरा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट था चेस्ट एक्स-रे एबनॉर्मलिटी। मेरे को मिलने का ये कारण था, मेरा जो मेडिकल था उससे मैंने 3-4 मंथ लगभग मैंने फिजिकल कोई एक्टिविटी ही नहीं किया था। इसी बीच में मेरे को खाँसी भी हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे जो मेडिकल होगा और मेडिकल के लिए जो एक्स-रे का जो रिपोर्ट बना उसमें थोड़ा कुछ इधर-उधर हुआ होगा, इसके कारण मेरे को ये पॉइंट मिला था। लेकिन अभी मैंने इसको प्राइवेट सिविल में चेक करवाया तो ये नॉर्मल था, इसमें मैं फिट हो जाता, ठीक है। और जो मेरा सेकंड पॉइंट था इक्थियोसिस वल्गरिस, इसको मैंने स्किन डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखाया था। तो वो बता रहे थे कि भाई इस पॉइंट को क्लियर होने में यानी कि ठीक होने में भाई टाइम लगेगा। और भाई मेरे को मेडिकल और री-मेडिकल दोनों के बीच में टोटल 24 डेज़ ही मिले थे, और इस बीच में इस पॉइंट को अच्छे से ठीक कराना पॉसिबल ही नहीं था। जी हाँ, पॉसिबल ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरा पहला तो ये रीज़न हो गया कि मैं री मेडिकल सेंटर ही ना जाऊँ। और दूसरा रीज़न ये था कि भाई मेरा 25 फरवरी को पटना में एग्ज़ाम था। जी हाँ, पटना में एग्ज़ाम था। और भाई पटना में एग्ज़ाम था और लखनऊ में री मेडिकल। अगर भाई मैं री मेडिकल सेंटर चले जाता, तो इधर मेरा एग्ज़ाम छूट जाता, जिसके लिए मैंने अच्छे से तैयारी भी किया था। तो यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं री मेडिकल नहीं गया, बल्कि इधर एग्ज़ाम के लिए मूव किया। और वैसे भी अगर उधर मैं जाता तो मेरा 2 पॉइंट पहला और तीसरा पॉइंट क्लियर होता और दूसरा पॉइंट में मैं अनफिट हो जाता। तो इसी रीज़न से मैं री मेडिकल सेंटर नहीं गया, ठीक है? और ये तो हो गया इस इनटेक के लिए। और लेकिन जो मेरा पिछला इनटेक था 01 2026 का पहला इनटेक, उसमें मेरे को कुछ और ही पॉइंट मिले थे, और इस इनटेक में मेरे को कुछ और ही पॉइंट मिले। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं पिछला बार मेरे को ठीक से चेक नहीं किया कि इस बार मेरे को ठीक से चेक नहीं किया। भाई मैं इसी डाउट में अभी तक हूँ। मेरा मेडिकल किस तरह से लिया, क्योंकि पिछली बार मेरे को कोई और पॉइंट दिया था और इस बार कोई और पॉइंट। लेकिन मुझे इससे तो एक बात समझ में आई कि अगर आप पिछले इनटेक में फिट थे, तो अगले इनटेक में आप फिट होंगे या फिर नहीं, ये कन्फर्म नहीं है। तो अगर आप भी अगर पिछले इनटेक में अनफिट हो गए हैं, तो आप इस इनटेक में फिट भी हो सकते हैं। जी हाँ, अगर पिछली बार में फिट नहीं थे, तो आप इस बार अनफिट भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा उस टाइम के एनवायरनमेंट पे, उस टाइम के मेडिकल रिपोर्ट पे और उस टाइम के बॉडी पे, कि आपको उस टाइम पे बॉडी में कुछ कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे कि आपको पॉइंट मिल जाए और आपका मेडिकल क्लियर ही ना हो। तो यही था रीज़न जिसकी वज़ह से मैं री-मेडिकल देने नहीं गया। तो भाई मैं री-मेडिकल देने नहीं गया तो क्या हुआ, मेरे दोस्त सब तो गए हैं ना, तो मैं उनसे रिव्यू लेके आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करूँगा कि क्या हो रहा है और क्या-क्या नहीं हो रहा है। सो डोंट वरी ब्रो, बिकॉज़ आई एम हियर। पिछली वीडियो में मैंने जो चैलेंज स्टार्ट किया था कि आप सभी के मेडिकल के रिगार्डिंग वीडियो बनेगी, तो भाई मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहला पॉइंट मैंने ईसीजी एबनॉर्मलिटी को ही उठाया है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, जिसको कि आप हमारे चैनल के लाइव सेशन में देख सकते हैं। लेकिन भाई मैं ये वीडियो बनाया, शूट नहीं किया, पर सीधा मैंने लाइव ही कर दिया, ठीक है? और उस टाइम मेरे साथ एक कांड हो गया कि ओ तेरी की मैंने माइक लगाना ही भूल गया था, और अभी भी माइक लगाना भूल गया हूँ, ठीक है?
और यही था। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई मैंने 3 से 4 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है और उसको क्लियर भी किया है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम क्लियर किया है, फिज़िकल क्लियर किया है, मेडिकल ही नहीं क्लियर किया है। भाई मेडिकल ही मेरा क्लियर नहीं होता है। भाई मैंने 3-4 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तीनों बार भाई मैं मेडिकल ही आउट हूँ। मेरा मेडिकल ही क्लियर नहीं होता है और यही रीज़न्स था जिसकी वज़ह से मैं अभी भी यहीं पे हूँ। पर कोई नहीं भाई, शायद हमारे नसीब में एयरफोर्स नहीं लिखा है, लेकिन क्या हुआ, मेरे नसीब में नहीं है तो क्या हुआ, आपके नसीब में होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सही गाइडेंस और सही से स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि आप एग्ज़ाम किस तरह से कीजिए, आप मेडिकल में किस तरह से जाइए। क्योंकि भाई जो मेरा एयरफोर्स में जाने का सपना था वो पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है? और इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि भाई आप लोग जितना मेडिकल नहीं दिए होंगे, उससे ज़्यादा तो मैं मेडिकल अनफिट हो चुका हूँ। 3 बार एयरफोर्स का मेडिकल आउट हूँ, 1 बार आर्मी का आउट हुआ हूँ, तो 4 बार तो यही हो गया। जितना भाई आप लोग मेडिकल नहीं दिए हैं ना, उतना भाई मैं मेडिकल आउट हूँ। तो भाई इतना तो एक्सपीरियंस है कि किस तरह से क्या होता है। सो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और यही रीज़न्स था जिसकी वज़ह से मैं री-मेडिकल नहीं देने गया। और और क्या, बस यही था, जो था हो गया, मैंने बता दिया। जो था मेरे मन में भरा सब उतार लिया। इसके बारे में आपका क्या राय है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और भाई मैं हमेशा मेडिकल आउट हो जाऊँ, चाहे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो, हमेशा-हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहता हूँ। ये अपन का स्टाइल है। सो ये सबका अपना-अपना स्टाइल होता है। जय हिंद दोस्तों।